श्लोक ये आपने सुनाता हूं। ये काल कहता है कि अर्जुन तीनों गुणों से, रजगुण ब्रह्मा से, सतगुण विष्णु से, तमगुण शिव जी से जो कुछ भी हो रहा है ये मुझसे जान, लेकिन मैं इनमें और ये मुझ में नहीं है। ये पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक आप देखिएगा। अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 12। इससे पहले तो ये काल कहता मैं रस हूं, औषधियां का जल हूं, फलाना हूं, कोई बात नहीं, ये इतना तो है ये। और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव और रजगुण से होने वाले और तमगुण से होने वाले भाव हैं, इन सबको मुझसे होने वाले ऐसा तू जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। कहते जो कुछ भी हो रहा ना मेरे कारण हो रहा है, इसका निमित्त मैं हूं, क्योंकि इसको 1 लाख जीव रोज खाने का शराप लगा हुआ है, मानव शरीरदारी का। आगे देखो 13वें में कहा है कि गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भाव से ये सारा संसार प्राणी समुदाय यानी तीनों भगवानों पर ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजा से इनसे होने वाले अक्षणिक सुख पर ये मोहित है, आश्रित है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे ब्रह्मा विष्णु महेश से परम शक्ति मुझ अविनाशी को नहीं जानता। क्या कहते हैं कि ये काल भी अपने आप में झीक रहा है, कहते हैं ये मेरी पूजा भी ना करते ब्रह्म की, ये भी तीनों गुणों तक सीमित है। आगे देखिए 14 में अब क्या लिखा कि क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अद्भुत त्रिगुणमयी तीनों भगवानों के द्वारा जीव को जो फंसा रखा यहाँ पर बड़ी ये मेरी त्रिगुणमयी माया मेरी बड़ी, नीचे देखो, बड़ी दुस्तर है। ये त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी खतरनाक है, और जो मेरी पूजा करता है इनसे ऊपर जो व्यक्ति, जो साधक केवल मुझको ही निरंतर बजते हैं, वो इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात इनसे ऊपर उठ जाते हैं। जैसे अब थोड़ा सा उदाहरण दूंगा आपको, यहाँ क्यों कहा काल ने। अब जैसे एक तो मंत्री होता है एक प्रांत का और एक मुख्यमंत्री होता है, ये काल तो एक ब्रह्मांड में मुख्यमंत्री और इसके पुत्र तीनों ये मंत्री हैं इसके। तो ये क्या कहता है कि ये भी एक राजनीति होती है कि कहीं लोग इस पे आधारित रहते हैं, मेरी पूजा छोड़ रहे हैं। तो ये क्या कहता है कि ये नादान इन ब्रह्मा विष्णु में तीनों गुणों के द्वारा होने वाले अक्षणिक सुख पर आधारित हो गए और इनसे तगड़ा मैं हूं, मेरी पूजा छोड़ दी, ये मेरी भक्ति भी ना करते। क्या बताना चाहते हैं, जैसे मुख्यमंत्री कहे कि तो क्योंकि वो कहेगा कि एक मंत्री पर आधारित ना हो जाए पब्लिक, इसलिए उसका भी एक राजनीति होती है, वो संकेत करता रहता है कि मैं ये कर सकता हूँ, आम जीव ऐसा नहीं कर सकता। तो ये कहना चाहता है कि मेरी भक्ति इनसे कुछ अच्छा लाभ दे दूंगा, लेकिन ब्रह्मा विष्णु में इसकी भक्ति कति रिजेक्टेड है। अब देखिए ये सब कहता है कि ये 7वें अध्याय का 13वां श्लोक 14वां फिर पढ़कर फिर 15वां देखिए, अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर ये देखो नीचे 14वां, इधर देखो 14वां देखो कि क्योंकि ये अलौकिक अर्थात अद्भुत त्रिगुण में मेरी माया बड़ी खतरनाक है, और जो साधक मुझको निरंतर बस, क्योंकि पूजा का जिक्र चल रहा है, तो तीनों गुणों की पूजा ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा जो करते हैं वह कहते हैं वो मेरी जो पूजा करता है तो इनसे ऊपर उठ जाता है, इनसे ज्यादा राहत मैं देता हूं। आगे देखो अब 15वें में कमाल कर दिया कि इस त्रिगुणमयी माया यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से होने वाले अक्षणिक सुख के ऊपर जो आधारित मूर्ख लोग इन्हीं की पूजा में जो लीन है, जिनका इन्हीं के द्वारा मिलने वाले राहत से ज्ञान हरा जा चुका है, वो असुर स्वभाव को धारण किए हुए, ओए होए असुर माने राक्षस भाव स्वभाव वाले मनुष्यों में नीच हे परमात्मा, और मुझे भी ना बचते अर्जुन, ओए होए दूषित कर्म करने वाले भक्ति के बुरे कर्म है ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश और नीचे की पूजा करते हैं। मूढ़ लोग माम न प्रबंधते, मेरी पूजा नहीं करते। और तरह की कितनी संज्ञा दी है भगवान ने, ब्रह्म ने, कि तीनों गुणों के पुजारियों को देखिए इस ब्रह्मा विष्णु महेश से मिलने वाली अक्षणिक सुखों के ऊपर आधारित इनकी पूजा में जो लीन है, जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो असुर स्वभाव को धारण किए हुए राक्षस स्वभाव के मनुष्यों में नीच ओए होए और बुरे कर्म भक्ति के दुष्कर्म दुष्कृति ने दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग मेरी भक्ति भी ना करते अर्जुन। अब देखो अब ये काल भी रो रहा है, कहते हैं ये नीचे चिपके रहे, मेरी मुझे भी याद ना करते। अब ये क्या कह रहा है कि ये मूर्ख लोग
ये कहता कि जैसे मुख्यमंत्री कहे भाई इनसे ज्यादा तो मैं लाभ दूंगा, लेकिन फिर ये कहता कि मेरे से ऊपर एक और शक्ति है। आगे दिखाऊंगा अभी तुरंत इसके साथ कितनी बढ़िया संज्ञा दी है। अब तीनों गुणों की पूजा ब्रह्मा विष्णु महेश के उपासकों को राक्षस स्वभाव का क्यों कहा, दुष्ट आत्मा क्यों कहा, मूर्ख क्यों कहा? जैसे रावण ने तमोगुण भगवान शिव की उपासना की थी। अब देखो रावण का दोष कथी नहीं, रावण एक परमात्मा को चाहने वाली आत्मा थी, लेकिन उनको गुरु वो निकम्मी आत्मा टकरा गया जिसने आप ज्ञान नहीं था, और उस बड़ी आत्मा को कह दिया कि सदाशिव ये काल, ये ज्योत, ये काल ही यानी ब्रह्म, इस सदाशिव तो किसी ने देखा नहीं, वो तो कभी निराकार है और वो है आकार में। फिर ये इस तीन लोक वाले भगवान के ऊपर डट जाते हैं आके सदाशिव मान के। तो क्या कहते हैं कि यही शिव है ना, ये सर्वशक्तिमान है, ये सारी सृष्टि का रचनहार है। अब उस प्यारी आत्मा रावण ने प्रभु की तरफ में अपने गुरुदेव की वाणी को सत्य मान के और फिर क्या किया, ओम नमः शिवाय और ओम नाम के जापते हैं। अपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, शिव को प्रसन्न करने के लिए यहां से काट कर 10 बार चढ़ा दिया शीश। इतनी सैक्रिफाइस यानी ड्यूटी सोल थी। और आज के जो शिव के उपासक है, उंगली काट कर चढ़ा के दिखा दो भगवान के लिए, और उसको क्या मिला, राक्षस स्वभाव का हुआ, कुत्ते वाली मौत मरा, मनुष्यों में नीच, अपनी मान उठा लिया, इतनी बुद्धि भ्रष्ट होगी उस अक्षणिक सुख न पाके। अब राक्षस कहलाया और कुत्ते वाली मौत मरा, शिव जी का उपासक, तमोगुण का उपासक।